तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी, एक दिल को छू जाने वाली कहानी, हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर सबसे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बगल में घंटी है उस पर टच करके आल पर टच जरूर करिएगा। वो किस लिए आपको कुछ दिनों के बाद में पता चल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी मिनट तक जरूर सुनिएगा। आप लोगों का प्यार हर एक वीडियो पर आता है, इस वीडियो पर भी जरूर प्यार आना चाहिए आप लोगों का। और इस वीडियो पर हम लाइक का एम रखते हैं 500 लाइक का। इस वीडियो पर 500 लाइक तो दोस्तों होना ही चाहिए। आज की कहानी है माँ और बेटे की, एक अनोखे रिश्ते की। क्या कभी कोई बेटा अपनी माँ की भी जान ले सकता है कुछ पैसों के लिए? वो इस कहानी में आप लोगों को पता चलेगा। माँ को जाना था, चली गई। सबने शांति की सांस ली। जैसे माँ का रहना सब पर बोझ था, जबकि माँ अपना कोई काम किसी से नहीं कराती थी। वे खुद ही इतना सामर्थ्य रखती थी कि खुद ही अपना काम कर सकती थी। माँ के मरने से सबसे ज़्यादा खुश मेरा भाई सोनू और मेरी भाभी सुनीता थी, क्योंकि उनके सपनों को पंख लग गए थे। क्योंकि अब मरने के बाद गांव में बना आलीशान मकान और खेत सब उनका था। अभी तक माँ इन सपनों के बीच रोड़ा बन रही थी। उनके रहते उनके सपनों में रंग नहीं भर पा रहे थे। उन्हें लगता कि माँ सारे धन पर कुंडली मारे बैठी है, किसी को कुछ बताती भी नहीं है और ना किसी से कुछ मांगती है। सोनू ने माँ से लाख उगलवाना चाहा, लेकिन माँ चुप्पी साधे रही और कहा, बेटा तू व्यर्थ की जिद मत कर। जो बात तेरे जानने की नहीं है हमेशा उसी को क्यों पूछता है? मैं तुझसे कोई उम्मीद तो नहीं रखती। सोनू ने कहा, माँ यदि मुझे बता दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? सोनू ने कहा, माँ तुम मेरे साथ मुंबई चलो, यहाँ अकेली रहती हो, कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन देखेगा? माँ ने कहा, बेटा ऊंच नीच तो कहीं भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। मुझे यहाँ गांव में आराम है, आसपास के लोग देखने वाले हैं। सोनू ने कहा, माँ अपनों से ज़्यादा गैरों पर विश्वास करती हो। माँ ने कहा, बेटा गैर लोग कभी एहसान नहीं जताते हैं, अपने तो अपने होने का एहसास हर पल कराते रहते हैं जहाँ अपने नहीं होते। सोनू ने कहा, माँ यहाँ का घर बेच दो और हमारे साथ मुंबई चलो। मैंने एक लोग से बात की है, 50 लाख रुपए देगा। माँ ने कहा, क्या गारंटी है कि इसे बेचकर तू मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जाएगा? कल मैं भी बिना घर के हो जाऊंगी। तू भी अपनी मेहनत से अपना घर बना, ये तेरे पिताजी की मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। माँ ने कहा, बेटा 20 साल हो गए तुझे कमाते, तुझने अभी तक कहीं कोई ज़मीन नहीं खरीद पाई। सोनू ने कहा, मैं जो पैसा कमाता हूँ वह पैसा घर खर्च में ही ख़त्म हो जाता है। सोनू माँ को समझा ना सका और फिर कभी लौट कर न आने की कसम खाकर मुंबई चला गया। उस दिन से माँ ने भी किसी से कोई उम्मीद करनी छोड़ दी, अपनी अकेली दुनिया में ही जीने लगी। मन को समझा लिया कि जिनके बेटा बेटी नहीं होते या परदेश में जाकर बस जाते हैं, क्या वे मर जाते हैं? कभी बेटी रीमा अपने माँ से मिलने आ जाती थी। इस बार जब रीमा आई तो माँ को मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे दिया। माँ को मोबाइल चलाना भी सिखा गई, ज़रूरी नंबर उसमें डाल दिए। अब माँ को थोड़ा आराम हो गया। अब वे फ़ोन करके इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को बुला लेती, स्वयं उन्हें भागना न पड़ता। किराने का सामान भी फ़ोन पर ही लिखवा देती, दुकान का नौकर सामान रख जाता। रीमा के साथ साथ वे अन्य रिश्तेदारों से भी बातें कर लेती थी। बेटी का प्यार पाकर बेटे की ही तरह से जो परेशानी उनके दिमाग पर छा गई थी वह दूर हो गई। रीमा हर महीने माँ का मोबाइल रिचार्ज करा देती थी।
वक्त अपनी गति से चलने लगा। काफ़ी समय से रीमा को माँ का ना फ़ोन मिला ना पत्र, माँ का मोबाइल भी बंद था। रीमा रिश्तेदारों से फ़ोन कर माँ की कुशलता लेती रहती। उन्हीं से पता चला कि माँ का मोबाइल खो गया है। इधर माँ को हमेशा बेटे का भय लगा रहता था। उन्हें बेटे सोनू की नीयत पर हमेशा शक रहता था। जब भी बेटा सोनू घर आता था, वे बेशक बाहर से निडर बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर डरती रहती और उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता। पता नहीं सोनू कब क्या कर दे। उसकी हरकतों के चलते उनका मन उसकी तरफ से हटने लगा था। माँ ने इस समय एक दिन वकील से मिलकर अपनी समस्त चल अचल संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी रीमा के नाम बनवा दी। बैंक में जितना भी पैसा था सब मैं रीमा को नॉमिनी बनवा दी, क्योंकि रीमा को आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। उसके पास कोई और सहारा नहीं था। उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से रीमा अपना संघर्ष अपने आप कर रही थी। माँ अपने मन की बात केवल रीमा से ही कर सकती थी। अभी भी उसकी मदद करती रहती। इधर बेटा सोनू हमेशा इसी ताक झांक में रहता कि माँ अपना सब कुछ बेटी को ना दे दे और मैं हाथ ही मलता रह जाऊं। माँ जानती थी कि सोनू में इतना भी अपनापन नहीं था कि वह अपनी बहन का सुख दुख बांटता। इसलिए माँ ने अपनी बेटी रीमा के नाम वसीयत कराकर और अपने खातों में उसे नॉमिनी बनाकर निश्चिंत हो गई कि यदि वे चली भी गईं तो रीमा को कोई परेशानी नहीं होगी। उसका जीवन आराम से कट जाएगा। एक दिन की बात है, बेटा मुंबई से फिर से घर आया। माँ ने कहा जब भी आता है फ़ोन करके आता है। इस बार अचानक बिना बताए आ गया। अगले दिन सोनू ने अपनी बहन रीमा को फ़ोन करके कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर रीमा सन्न रह गई। वह जरूर माँ के साथ ऐसा कुछ घटा है जिसे माँ ने किसी को नहीं बताया। रीमा कहाँ रुकने वाली थी। सूचना मिलते ही 2 घंटे में ही माँ के पास पहुँच गई। उसके पहुँचने के पहले ही आसपास के रिश्तेदार आ चुके थे। माँ को देखकर रीमा फूट फूट कर रोने लगी। आज माँ ही नहीं, उसका मायका भी समाप्त हो गया था। अगले दिन रीमा की भाभी भी मुंबई से आ गई। माँ का अंतिम संस्कार किया गया और 13 दिन के बाद भाई सोनू ने अपनी बहन रीमा से कुछ पैसे लेकर के गांव वाले को भोजन ही करा दिया और अगले दिन रीमा अपने ससुराल चली गई। अब घर में केवल भाई और भाभी का राज था और एक दिन सोनू घर पर एक वकील लेकर के आया और अपने माँ के नाम के सारे कागजात अपने नाम से करवाना चाहता था। काफ़ी खोजने के बाद घर से माँ का बक्सा मिला। उसे वकील के पास ले आया और कहा सारे कागजात इन्हीं बक्से में हैं। वकील ने जब कागजात देखा तो वह चौंक गया और पूछा ये रीमा कौन है। सोनू ने कहा कि ये मेरी बहन है। वकील ने कहा कि तुम्हारी माँ ने अपने नाम के सारे कागजात रीमा के नाम से कर दिया है। अब इसमें तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सुनकर सोनू एकदम निराश हो गया। उसके पूरे किए पर पानी फिर गया। उसने तो माँ को जहर देकर मार डाला, लेकिन माँ के नाम के कागजात अपने नाम न करा सका। सोनू बहुत दुखी हो गया और अपनी बहन रीमा के पास फ़ोन लगाया और कहा माँ ने अपने नाम के सारे कागजात तुम्हारे नाम कर दिए हैं। ये सुनकर रीमा चौंक गई और अगले दिन अपने मायके आ गई। रीमा ने अपने भाई से कहा कि मुझे ये सब नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने सारे कागजात मेरे नाम कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर विश्वास था। रीमा ने अपने भाई को समझाते हुए कहा किसी का दिल आप जबरदस्ती से नहीं जीत सकते। सोनू बहुत दुखी हो गया और रोते रोते सारी कहानी रीमा को बता दी। उसने माँ को जहर देकर कैसे मारा। यह सुनकर रीमा बहुत दुखी हुई। रीमा ने कहा कि भाई तुमने जो किया है भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। सोनू दुखी मन से रीमा को देखे जा रहा था। दोस्तों, आखिर माँ का दिल माँ का होता है। एक लड़की में भी माँ का दिल ही पाया जाता है। रीमा ने कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ये बात पुलिस को बताएगी तो मेरे भाई को जेल हो जाएगी।
और उनके बीबी और बच्चे बेघर हो जाएंगे। रीमा ने अपने नाम के आधे कागजात खुशी खुशी सोनू के नाम कर दिए, क्योंकि वह अपने भाई को दुखी नहीं देखना चाहती थी। और सोनू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे आज अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो मुझे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो पर हम एम रखते हैं 500 लाइक का। इस वीडियो पर लाइक 500 तो आने ही चाहिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी पर टच करके आल पर टच करना ना भूलें, क्योंकि उस आल पर टच करे बिना सब्सक्राइब करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।